नमस्कार, मैं रोहित महतो सोच समाज की तरफ से। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स ऑफ यमुना, जो ने काफ़ी सारे काम किए, यमुना पे काफ़ी सारे काम किए हैं। और टाइम टू टाइम ये लोग सफाई भी करते रहते हैं और काफ़ी सारे चीज़ों पे ध्यान भी देते हैं। यहाँ पे जो डस्टबिन वगैरह इन्होंने ही लगाए थे फ्रेंड्स ऑफ यमुना से। तो पहले जो यमुना जी की हालत थी और अब जो यमुना जी की हालत है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है यमुना जी पे आके। और जब से बीजेपी सरकार आई तब से काफ़ी सारी मशीन भी लगी हैं। और पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसके बारे में आप क्या विचार देना चाहेंगे? पहले से जो काम की गति है उसमें तीव्रता है, और जो अभी आपने कहा कई सारे संगठन आके यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन मैं उन संगठनों से कहना चाहूँगा कि आपकी निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक हफ्ते आ गए, हमने काम कर दिया, फिर उसके बाद हमारा नहीं हुआ, क्योंकि माता जो निर्मल होगी एक दिन से नहीं हो पाएगी। यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे गंदगी है, अगर हमारा मासिक हो सके, साप्ताहिक हो सके, या नहीं हो पा रहे तो आप 15 दिन में इस तरह की प्रक्रिया बनाएं, तो सामाजिक संगठन और ज़्यादा आएँ और इस परिप्रेक्ष्य में काम करें तो अच्छा होगा। दूसरा जो प्रश्न था आपका कि सरकार के पहलू में क्या चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज है। पहले जो यमुना की प्रक्रिया चल रही थी वो कागज़ों पे चल रही थी, बिल्कुल, लेकिन अब जो है वो हमें दिखाई पड़ रहा है धरातल पे कि यहाँ मशीनें रोटेशन कर रही हैं, गाद निकाली जा रही है, नदी की गहराई बढ़ाई जा रही है। क्योंकि जब नदी गहरी हो जाएगी तो ये जो पानी ऊपर चढ़ के आता है, पानी चढ़ के नहीं आएगा। दूसरी बात ये होगा कि जब नदी गहरी होगी तो पानी की मात्रा को ज़्यादा छोड़ा जा सकता है, और उसके साथ रेत भी आएगी। और जब रेत आएगी तो गंदगी को दबाएगी। जब गंदगी दबेगी तब माता का जो पानी है वो निर्मल हो पाएगा। तो इस प्रक्रिया में अब सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हो लगातार कि यहाँ से निकाल के ये घाट की चौड़ाई भी थोड़ी सी पहले से बढ़ाई गई है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा का पर्व होता है, तो जब छठ पूजा होती है 3-4 हज़ार 5,000 आदमी यहाँ आ जाते हैं तो उतना स्पेस नहीं हो पाता, तो इसकी जो विड्थ है उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो वो भी किया है, गाद निकाल रहे हैं, गाद से गंदगी बाहर आ रही है, उसी को लेबल किया जा रहा है, घाट की चौड़ाई बढ़ रही है और अंदर की जो गंदगी है वो भी निकल के आ रही है। तो सरकार निरंतर चल रही है। काफ़ी सारे घाटों पे यमुना आरती भी स्टार्ट हुई है जी। और जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं जी, इन्होंने बोला है कि हम रिवर फ्रंट बनाएंगे जी, और काफ़ी सारे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी हम बढ़ावा देंगे और क्रूज़ वगैरह सब चलाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कितना सक्सेस होगी ये यमुना जी पे? देखो, वैसे भी मैंने देखा जो बीजेपी के कार्य करने की शैली है, मैं तो दिल्ली वासी होने के नाते पहले बात कहूँगा कि जो सरकार के करने की इच्छा शक्ति है वो दिख रही है, और सरकार ने योजना इसके लिए बनाई है। और आपको पता भी होगा कि यमुना की सफाई को 4 चरणों में बांटा गया है। बिल्कुल। तो पहला चरण अभी चल रहा है कि हम पन्नियाँ निकालें, गाद निकालें, इसकी गहराई को बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद दूसरे चरण में आएंगे। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, 3 साल का उन्होंने टाइम मांगा है, टाइम ड्यूरेशंस मांगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है उससे बिफोर ही ना हो जाए, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, विपक्ष के लिए भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि उसी पे उसे वो घेरेंगे। और भाई आपने किया है, कहा है तो आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिल्ली वासियों ने आप पे विश्वास करके आपको वोट दिया है, तो जो सरकार है वो ज़रूर करेगी। और जो बात आई पर्यटन से फ़ायदा क्या मिलेगा, दिल्ली वासियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे अभी दिल्ली वासी उत्तराखंड जाते हैं, बिल्कुल, उस स्थिति में जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, हरिद्वार जाते हैं गंगा जी की आरती देखने, तो वो यहाँ पे आएंगे। इसी तरह से विदेशी, क्योंकि विदेशी जो सबसे पहले आते हैं दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के बाद किसी अदर स्टेट्स में इस तरह की आरती के लिए मूवमेंट करते हैं, तो वो जो विदेशी होंगे यमुना घाट पे आएंगे। तो इससे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दिल्ली का बढ़ेगा। बहुत सारे विपक्षी नेता हैं, उनका ये कहना है एलजी पहले भी थी, एलजी आज भी है, एलजी तो सेम ही है जी, सरकार बस चेंज हुई है। और ये जो यमुना जी है, इन्हें एलजी के हाथ में था ये चीज़, तो वो फिर क्यों नहीं कर रही थी सर? कभी भी जब आपके पास संपूर्ण हक नहीं होते, अधिकार नहीं होते, तो एक दो कानूनी दायरा बना हुआ है, उस दायरों को अगर दोनों मिला के चलेंगे तो संभव है। आपको भी पता था कि सर्वोच्च स्थान पे एलजी हैं, फिर उसके बाद मैं हूँ, उन्हीं के निर्देशानुसार हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो मैं सहमति से काम करूँगा तभी संभव है ना। ट्रेन के 2 पहिए भी विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो ट्रेन गंतव्य तक नहीं पहुँच सकती, वो तभी पहुँचेगी जब दोनों मिल के चलेंगे।
तो सरकार को हमेशा एलजी के साथ मिलके और एलजी को सरकार के साथ मिलके जा। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमेशा इन्होंने जो सरकार पे छिली रही आरोप लगाने की बात की, जैसे एक छोटा मुद्दा नहीं, वैसे तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया। बिल्कुल। अब किसी भी बुद्धिजीवी से ये बात कहेंगे तो वो क्या समझेगा आपको? सही बात है। गधे की या बेवकूफ़ वाली तालिका में ही आपको खड़ा करेगा ना। सही बात है। तो इस तरह की जब आप बातें करेंगे तो एलजी कैसे काम कर सकता है? मुझे आपसे कुछ ग्रहण करना है और मैं आपके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ तो क्या संभव मैं पा जाऊँगा? सही बात। मुझे मुझे याद है राम ने भी जब एक बार लक्ष्मण जी को कहा कि आपको जाके ज्ञान लेना है, कि इन्होंने रावण जी ने इतना बड़ा प्रशासन चलाया तो लक्ष्मण जी जाके उनके सर के पास खड़े हो गए। रावण ने तुरंत डांटा और कहा तुम शिक्षा के लायक नहीं हो। वो राम के पास गए और उन्होंने कहा कि इसका अहम तो अभी भी नहीं गया। तो उन्होंने कहा बात क्या हुई? तो उन्होंने कहा मैं उनके सर के पास खड़ा हो गया था। तो उन्होंने कहा जब शिक्षा आपको ग्रहण करनी होती है तो गुरु के चरण देखे जाते हैं, आप उनके सर पे खड़े हो रहे हो तो कहाँ से आपको शिक्षा ग्रहण हो सकती है? तो यही बात यहाँ पर भी एलजी में थी और केजरीवाल सरकार में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा। बिल्कुल पूछिए। यमुना की जो सफाई है जी, क्या सरकार की बस जिम्मेवारी है या दिल्ली में रहने वाले हर दिल्ली वासियों की जिम्मेवारी है? कभी भी भी आपने देखा होगा यमुना जी पे सफाई तो सरकार गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। यहाँ पे हर फेजेस में मशीन लगा रही है, गाद भी निकाल रही है, कचरा भी सफाई कर रही है, बट जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सुधार नहीं ला रही है। जी डस्टबिन आपने लगाया, जी वो जला दिया गया। जी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कहीं पर भी प्रशासन से पहले जन जागरूकता होती है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी किसी भी चीज़ में संभव नहीं है। सरकार कहे हम वातावरण अच्छा कर नहीं कर सकते भाई। अगर मैं कंटिन्यू पॉल्यूशंस करूंगा अपनी कंपनी, रात को थोड़ी देख रहे हो, दिन में थोड़ी देख रहे हो, जब मुझे मौका मिला मैंने कर दिया। तो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आना चाहिए कि हम अपनी माँ को निर्बल रखें। हम आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, जो भी चीज़ें ऐसी बचती हैं जो माँ के योग्य नहीं है उसे हम डस्टबिन में डाल दें या उसे हम ज़मीन में गाड़ दें तो संभव है। वगैरह डस्टबिन लगी हुई उसमें आप डाल दो जाके। है व्यवस्था कर रखी है। यमुना फाउंडेशन ने दिए थे, दुर्भाग्य से जला दिए गए। सिंचाई विभाग ने दिया हुआ है तो वो हम सहयोगी रूप में। लोग पूजा पाठ करके यमुना जी में ही डाल देते हैं। तो यही तो दिक्कत है। हम माँ से मांगने आते हैं और माँ को हम दे के क्या जा रहे होते हैं? गंदगी। मतलब माँ हमारी रोगी है, लेकिन हम जब हों निरोगी हों, कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब माँ रोगी होगी तो बच्चे तो उसके रोगी पैदा होंगे ही होंगे। तो इसलिए दिल्ली वासियों को ये ध्यान रखना होगा कि अपनी माँ को हम निर्बल स्वच्छ रखें, तभी संभव है कि हम स्वच्छ रह सकते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।